गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजंस ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ NIOS क्लास 12th मैथ्स कोड 311 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। 1 वीक बिफोर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने रखा था और उसके पहले चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 वीडियोस में आपको सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। तो ये सेकेंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद एक और हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थर्ड पार्ट रखना होगा और इससे आपका फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर लिया था और भी कुछ एक चीजें आपको बताया था जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में भी रहेगा। आप उसको अगर कोई नहीं अब तक देखे हो तो आप देख सकते हो और फिर उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो आज हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये 2 चीज देखेंगे। इसके बाद कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे कि अल्फा बीटा अगर एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा और हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये चैप्टर 2 NIOS क्लास 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पार्ट 2 ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। मेथड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें भी हमारा जो फॉर्मेट है वो ax² + bx + c का ही रहेगा। उसके बाद अगर कोई भी अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट x² + 9x + 10। अब अगर मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना चाहूं तो इजीली होगा। मेथड अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी लगाऊंगा तो भी इजीली होगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको ये करना चाहोगे, फैक्टराइजेशन करना चाहोगे, तो ये 10x² हो जाएगा। फिर 9x को आप ऐसे स्प्लिट करना आपको डिफिकल्ट होगा, जिससे कि आपको 2 पार्टों में 10x² मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में अब हम यहां पे सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर x² का कुछ मल्टीपल रहता है 2, 3, 4, 5 कोई भी प्लस या माइनस में, और अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना रहे हो तो सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट करो, आप उसको हटाओ। यानी कि जो भी चीज है यहां पे अगर 2 है तो 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, सो दैट x² आपका फ्री हो जाए। सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखने की बात है, यहां ऑलरेडी x² हमारा फ्री है तो हमें कोई इश्यूज नहीं है। तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस इसको आप 2ab के फॉर्मेट में डालो तो 2 × a आपका यही x हो गया, इंटू b आप क्या करोगे, b आप क्या करोगे तो 9/2 करोगे, ताकि ये 2 कट जाए और यहां पे कोई इफेक्ट ना हो, ये 9x ही रह गया। सो आपने फिर b किया 9/2 तो उसका आपको स्क्वायर करना है, और जितना आपने ये पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर किया उसको फिर आपको माइनस भी करना है। स्टूडेंट्स, हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में यही चीज करना होता है कि अगर x² का कोई कोफिशिएंट यानी मल्टीपल है तो सबसे पहले हम उसको हटाते हैं। उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे x² इसको 2ab का टर्म में डालते हैं तो 2 × a हमारा क्या हो गया, यही x हो गया।
बी में क्या पुट किया जाए, क्या रखा जाए ताकि इसका कोई इफेक्ट ना आए और ये चीजें फिर ऐसे बन जाए। तो हम 9/2 रखना होगा हमें, क्योंकि ये 2 कट जाएगा और ये 9x ही हो गया। तो b अब हमारा 9/2 हो गया, उसी का स्क्वायर करेंगे ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। यहां पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का टर्म आ जाए। तो जो भी टर्म आपने यहां पे ऐड किया वो तो हमने अपने मन से किया है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो वही चीजें हमें माइनस भी करना पड़ेगा। और उसके बाद ये पहले से जो 10 है वो हमने लिख लिया। अब आप इतने के बदले में x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर कह सकते हो, और फिर +10 माइनस 81/4 प्लस वाली बातों को हमने पहले लिख लिया और उसके बाद हमने बाद में लिख लिया माइनस वाली बातों को। तो अब ये आपका हो जाएगा फिर x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, और अगर आप ये करोगे 40 माइनस 81 तो -41, तो यहां पे आपका आ गया -41/4, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया और इक्वल टू 0। अब इसको आपने उधर कर दिया तो x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41/4। अब स्टूडेंट्स यहां पे साथ ही साथ हम एक और स्टेप्स कर देते हैं कि अगर मैं यहां पे स्क्वायर को हटाऊं, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 होता है तो x इक्वल टू हम √4 कहेंगे, और जिसका रिजल्ट +-2 होगा। तो यहां पे इसका स्क्वायर इक्वल टू हम स्क्वायर को हटाए तो वहां पे √ हो गया, और जिसका रिजल्ट हमें लेना है ±√41 और अपॉन 2, क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है वो, और वैसे भी वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। तो उसके बाद 4 का हो गया 2, राइट। तो अब हमें इसका 2 पार्ट बनाना होगा, इसका 2 हिस्सा हो जाएगा, 2 पार्ट बन जाएगा। x प्लस 9/2 इक्वल टू प्लस √41/2 और एक बार माइनस में, ठीक है। आप इसको केस 1 केस 2 लिख सकते हो, केस 1 केस 2 लिख सकते हो, या डायरेक्टली भी कह सकते हो कि x प्लस 9/2 इक्वल टू √41/2, राइट। सो x इक्वल टू √41/2 माइनस 9/2, ठीक है। तो x इक्वल टू √41 माइनस 9/2, राइट स्टूडेंट्स। हमने यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर जाकर रूट बनेगा, और रूट ये दोनों पे है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये √41/2 हो जाएगा। और अब हमारे पास 2 केस जनरेट होंगे, x प्लस 9/2 इक्वल टू प्लस √41/2, और इस केस में 9/2 को आपने उधर किया तो माइनस, और एक पार्ट आपका ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट केस 2 जब हम बात करेंगे तो सेकेंड पार्ट में x प्लस 9/2 इक्वल टू माइनस √41/2, और अब इस केस में x इक्वल टू माइनस √14/2 और माइनस 9/2। आप दोनों के लिए फाइनल माइनस कॉमन ले सकते हो, और √41 प्लस 9 और /2। तो इस तरह से आपका जो भी x का 2 वैल्यू, जिसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल भी कहते हैं, है ना, वेरिएबल का, या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये चीज आपका दोनों अब आंसर आपको आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज थोड़ा सा टफ टाइप का रूट्स वगैरह में देखते हैं कि उसमें, और अगर हमें रूट्स वगैरह में क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 9y स्क्वायर हम लोग एग्जाम्पल 2.4 इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाए हैं, और वही चीज हम लोग बना रहे हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से।
आंसर सेम आएगा स्टूडेंट्स। तो 9y² माइनस 6√2y और +2 इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास जो हमारा डिग्री है, हायर डिग्री है, जो भी वेरिएबल है, तो उसका जो कोफिशिएंट रहेगा y² का कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, तो वो चीजें हम सबसे पहले हटाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 9 बोथ द साइड, डिवाइडेड बाय 9 बोथ द साइड, ठीक है। अब ये हो गया y² माइनस 6√2/9y और +2 इक्वल टू 0। अब 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। तो आपके पास हो गया y² माइनस 2√2/3y 2√2, और यहां भी आप 9 करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, +2/9 इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह में आप क्या रखोगे, y रखोगे, इंटू b के जगह में आपको क्या रखना है, जिससे ये चीज है 2 और y तो आ गया, तो आपको रखना होगा √2/3, राइट। 2√2/3y और प्लस आपने जो भी रखा √2/3 इसका होल स्क्वायर करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने, और वही चीज को आपको माइनस भी करना है। सो हमने पहले प्लस वाला बात और फिर ये माइनस वाली बातें, √2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम वॉइस जो भी हमारा हायर पावर डिग्री वाला कोफिशिएंट होता है उसको हटाते हैं। हटाने के बाद जैसा भी सिचुएशन है दोनों तरफ उससे डिवाइड करेंगे, जो भी सिचुएशन आएगा उसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। पहला वाला का स्क्वायर -2 इंटू ए ऑलवेज आपका यही y x जो भी वेरिएबल है, इंटू बी में आपको क्या पुट करोगे जिससे ये चीजें आए, कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, जो है वही रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इस केस में √2/3 हमें डालना होगा, तो उसी का स्क्वायर भी करना है प्लस में, और फिर उसको हम माइनस भी करेंगे। तो अब आपके पास ये आ गया y माइनस √2/3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया 2/9। ये हो गया स्टूडेंट, आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो एक और बार मैं लिख ले देता हूं, 2/9 और ये √2 का स्क्वायर 2 और ये फिर 9 इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीटली आपका 0 ही हो गया। तो y माइनस √2/3 प्लस 0 इक्वल टू 0, वो आपका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये चीजें आपका y माइनस √2/3 का जो होल स्क्वायर है उसको अगर उधर करेंगे तो तब भी ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको कहा है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका 2 वैल्यू आना चाहिए। तो यहां अगर आप ऐसे √0 किया आपने और 0 आया, फिर आपने कहा कि y माइनस √2/3 तो y इक्वल टू √2/3, तो दूसरा कैसे आएगा या दूसरा क्या आएगा? तो दूसरा भी सेम आएगा, √2/3 और √2/3। जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो उसके 3 स्टेज आते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे तो डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, और अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो हम रूट्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका नेचर क्या होता है। जब d इक्वल टू 0 आता है और जब d लेस देन 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में ही डिस्कस करने वाला हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। सो दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपका ये स्टेज आ गया। अभी आपने देखा कि x का कोई 2 अनइक्वल वैल्यूज आ रहे थे। जब हम x का रिजल्ट निकाले तो अनइक्वल 2 वैल्यूज मिले, यहां पे हमें x के 2 इक्वल वैल्यूज मिले। तो इन्हीं चीजों को हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, राइट। सो अब आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देख लेते हैं। अभी आपने एक नॉर्मल सवाल देखा, सेकंड में आपने देखा कि यहां पे रूट लगा हुआ है। अब हम यहां पे 2 जगह रूट लगा के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बनता है। सो वेरियस टाइप के सवाल हम देख लेते हैं सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम न रह जाए। तो वन मोर क्वेश्चन,
रूट टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी और प्लस 3 रूट टू इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे सवाल लेते हैं कि अब इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वो ऑलरेडी मेथड मेंशन करेगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे लीनियर इक्वेशंस हो, अगर और आगे के कोर्सों में भी, कॉलेज में भी होता है, एमबीए वगैरह में भी, अगर हमें कोई भी चीज मेंशन किया जाता है कि बाय यूजिंग दिस मेथड, तो हमें उसी मेथड को अप्लाई करना है। और अगर मेथड यूज का नहीं गिवन है तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था आपने ये मेथड क्यों यूज किया, ये दिस क्यों किया, दैट क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और अनलेस अनटिल जब तक वो गिवन ना हो। तो इस केस में हम सबसे पहले डिवाइडेड बाय रूट टू बोथ द साइड, ठीक है, बोथ द साइड्स। अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट टू टी और प्लस 3 रूट टू बाई रूट टू और इक्वल टू 0। ये आपका रूट टू से डिवाइड होने के बाद हो गया। अब आप इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर करोगे, तो ये टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी में आपको क्या चाहिए यहां पे, ताकि आपको 2 रूट 2 चाहिए, आपको 2 रूट 2 चाहिए। यही चीज स्टूडेंट्स आपको देखना है कि बी जो भी 2ab का फॉर्मेट है वही होना चाहिए, कोई इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। और बी आपको देखो क्या करोगे, ऊपर में 3 चाहिए, आपने 3 लिख दिया, नीचे में आपको रूट 2 चाहिए, सो एक रूट 2 भी लिख दिया आपने और एक 2 लिख दिया, जो सो दैट कि ये 2 कट जाए। तो अल्टीमेटली 3 बाई रूट 2 टी ही बचा, और प्लस जो आपने बी के प्लेस पे डाला 3 बाई 2 रूट 2, आप इसका स्क्वायर करोगे और फिर इसी को माइनस करोगे। सो आपका प्लस पार्ट वाला बात को पहले लिख लिया और 3 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर इसको हमने बाद में लिख लिया, राइट, ऐसे लिख दिया। ये प्लस था, उसी टर्म को हमने माइनस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, t माइनस 3 बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया आपका 3 और माइनस 9 बाय 4 इंटू 2 8, राइट स्टूडेंट। 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, सो ये 8 हो गया और इक्वल टू 0। अब आप यहां पे t माइनस 3 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 24 माइनस 9, 8 3 जा 24 और माइनस 9 तो 15, ठीक है, और अपॉन 24 माइनस 15 तो 15 बाई 8 इक्वल टू 0। अब यहां पे t माइनस 3 बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 15 बाई 8, माइनस 15 बाई 8 और t माइनस 3 बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 15 बाई 8। अब स्टूडेंट्स हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि कोई भी चीज का अगर माइनस का रूट निकालना हो तो उस केस में हम लोग नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट करके छोड़ देते थे। बट 12th क्लास के पहले आपने 11th क्लास में, और इनफैक्ट हमने लास्ट चैप्टर जो पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी रूट के बारे में पढ़ लिया है। तो उस केस में आपको यहां पे आई का कंसेप्ट को लिखना पड़ेगा, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये प्लस माइनस अंडर रूट 15i अंडर अपॉन 2 रूट 2, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है, और माइनस 15 को हम 15 इंटू माइनस 1 कह सकते हैं रूट के अंदर में। तो अंडर रूट माइनस 1 i हो गया और ये रूट 15 हो गया, राइट। सो ये चीजें बन गया आपका। अब इसमें आपने प्लस माइनस कर दिया, अब ये स्क्वायर हट गया आपका, तभी आपने प्लस माइनस लिखा, ठीक है। अब यहां पे t का 2 केस हो गया, t माइनस 3 मीन्स t इक्वल टू, आप कह सकते हो
कि t-3/2√2 इक्वल टू एक बार प्लस √15i/2√2 इतना, और दूसरा t-3/2√2 इक्वल टू यहां पे -√15i/2√2। सो अब ये दोनों केस में ये उधर चला गया, तो फिर t इक्वल टू +3/√2 हो गया, तो √15i + 3/2√2 एक चीज ये हो गया, ये उधर जाकर प्लस हो गया। और इस केस में t इक्वल टू -√15i और +3, राइट, +3/2√2। तो ऐसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है। इस केस में हो जाएगा 3/2√2 -√15i/2√2। सो ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा 3/2√2 और -√15/2√2 i जो है वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन लिया और तीनों अलग अलग टाइप्स के लिए। एक बार हमने देखा कि दोनों इक्वल रूट आए, पहले देखा कि दोनों अनइक्वल रूट आए, और तीसरा पार्ट हमने देखा कि इमेजिनरी रूट आए। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग का इससे ज्यादा कोई टाइप होता ही नहीं है। और फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट वीडियोस में बिल्कुल कई सारे क्वेश्चंस भी लिए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लिए थे। आज भी मैं मिक्स करके क्वेश्चंस लिया सो दैट ऑल टाइप्स आपको दिखला दूं कि इमेजिनरी रूट आ जाए, इक्वल रूट आए, अनइक्वल रूट आए, कैसे भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो इससे इसके अलावा और आपको टाइप्स बनेंगे ही नहीं, राइट। सो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट मेथड पे, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास ax² + bx + c = 0 रहेगा। और मैंने बताया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस केस में हो सकता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है वेरी फर्स्ट वीडियो में, कि ए बी सी तीनों का टर्म हो सकता है, ए और बी का टर्म हो सकता है, ए और सी का टर्म हो सकता है, सिर्फ ए का टर्म हो सकता है। इन सारे केसेस में ये क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। और अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हियर ए इज कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, और c इक्वल टू एनी इंटीजर। हमने ये बातें देखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम कैपिटल डी, यहां पे इसको हम स्मॉल a b c टर्म कहते हैं। कैपिटल डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। इसको हिंदी में विविधकर भी कहते हैं। और इसी फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, फॉर्मूला भी कहते हैं। सो अब डी का 3 केसेस आते हैं। अगर हमारा केस, और यहां पे आप कह सकते हो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, और जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, रूट्स। तो कई कैसा भी टाइप का इक्वेशन रहेगा,
हमें नेचर ऑफ रूट वगैरह कहेगा निकालने के लिए, कई बार उसमें अननोन वेरिएबल के वगैरह दे देगा और बोलेगा कि इसका रूट जो है इक्वल है या अनइक्वल है। तो हमें वो चीजें यहां से ही आपको देखना है कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जिसका रूट निकले ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये रूट्स का जो नेचर है वो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल ये हो जाएगा। और अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और अगर डी का वैल्यू 0 से लेस आता है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। इसी को हम लोग इमेजिनरी रूट भी कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। अभी हमने लास्ट ऑल 3 क्वेश्चंस में ये तीनों ही टाइप्स देखे, तभी मैंने जानबूझकर आपको ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के उठाए, ठीक है। तो इस केस में दोनों वैल्यू जो रूट्स के 2 रिजल्ट आएंगे, 2 ही आएंगे ना, 1 आएगा ना 3 आएगा, वो दोनों ही वैल्यू अनइक्वल होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे। इस केस में जब d इक्वल टू 0 आएगा तो सेम वैल्यू होगा अल्फा और बीटा का। और इस केस में हम रूट्स नहीं निकालते हैं, बट यहां पर भी इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही माइनस बी प्लस रूट डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है जो अभी मैं लिख रहा हूं, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई कंसेप्ट अप्लाई करके हम अब इसका भी रूट निकालेंगे। तो इस केस में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसी x को हम 2 सेपरेट वैल्यू अल्फा और बीटा, बाद में हमें जब सॉल्व करते हैं अगर ये कंबाइंड आप इसको लिखोगे भी तब भी फाइनल आंसर के पहले आपको इन दोनों पार्ट को अलग करना ही है। कॉमा से हम बाइफर्केट करते हैं और अलग करके ही एक बार माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a लिखते हैं, जिनको हम अल्फा के नाम से भी जानते हैं, और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a जो बीटा कहलाता है, राइट। तो और इस केस में हमारा x माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a। क्यों स्टूडेंट्स, अगर मैं रूट 0 d अगर 0 आया तो रूट 0 करूंगा तो वो 0 ही रहेगा। सो ये इस पार्ट को लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। और तीसरा केस में भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरे केस में भी वैसे तो हम यहां पे कह देते थे कि नहीं रूट नहीं निकलेगा, लेकिन यहां पर भी हम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a यूजिंग इमेजिनरी नंबर, यूजिंग इमेजिनरी नंबर या कंसेप्ट, आप जो कुछ भी कह सकते हो। तो फाइनली ऐसा, तो ये चीजें आपको जानना है। और इसके बाद अब हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2-3 सवाल देखते हैं और इसके बाद फिर हम टाइप्स अलग लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, उसको हमें निकालना है। तो हम लोग देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये चेक योर प्रोग्रेस हमारा 2.2 पेज नंबर 46, राइट, ये सवाल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 3। ये a b c सब छोटे वाले लिखते हैं।
तो देयरफॉर कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, अब ये 9 -24 और शुरू में ही ये माइनस आ गया तो -15 ये आपका आ गया। अब यानी कि d लेस देन 0 हो गया। तो अगर यहां पे हमें नेचर ऑफ रूट लिखने के लिए कहता तो हम लोग लिखते नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट, लेकिन इसको सॉल्व करके x का 2 वैल्यू चाहिए तो अल्फा और बीटा से, तो हम लोग डायरेक्टली अल्फा लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a, तो -b यानी ये 3 हो गया और प्लस √-15/2 इंटू 2 4 हो गया। तो अब ये हो गया 3 और प्लस √15i और अपॉन 4। तो स्टूडेंट अल्फा के केस में हम ऐसा ही आंसर छोड़ देंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जब ये चीजें इस टाइप का आंसर आता था तो हम लोग दोनों पार्ट को, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते थे। सो ये 3/4 प्लस √15/4i ऐसा आंसर छोड़ते थे। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसी फॉर्मेट में आंसर छोड़ना है। और बीटा इक्वल टू -b माइनस √d/2a, तो ये हमारा फिर से 3 यहां पे जस्ट एक माइनस लग जाएगा दिस अपॉन 4 और ये 3 माइनस √15i अपॉन 4, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास यहां रहेगा -x² और प्लस √2x -1 इक्वल टू 0, तो इस केस में आपका यहां पे हियर आप ऐसा भी कर सकते हो कि x² के साथ में हम नेगेटिव नहीं रखते हैं। अगर कभी भी हम x² के साथ में नेगेटिव रहता है तो उस वाली टर्म को, क्योंकि मेन टर्म यही है, इस टर्म को यानी कि इन सारे टर्म्स को हम उधर ये कर लेंगे, मूव कर लेंगे, सो दैट x² का टर्म प्लस आ जाए। अगर मैं ऐसे भी रहने दूं तब भी कोई इश्यूज नहीं है, तब भी हम लोग इजिली लेके चल सकते हैं। बट बेटर है कि x² का टर्म को हमें पॉजिटिव कर लेना चाहिए। सो ये सारे मूव कर गए तो अब ये सब साइन चेंज हो गया, तो ये x² पॉजिटिव हो गया, -√2x और +1 इक्वल टू 0। अब आपका बहुत ही इजी, हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -√2 एंड c इक्वल टू 1। तो कैपिटल D इक्वल टू b² -4ac और ये -√2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2 -4, ये भी आपका हो गया सेम सिचुएशन -2। तो अब अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a। बहुत ही इजी, हमने सबको मूव कर लिया, a b c लिख लिया, फिर d लिखा, b² -4ac, b आपका -√2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 इंटू 1, a क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है मल्टीपल, और c जो कुछ भी है। तो अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस ये 2 -4 तो हो गया -2। अब -b यानी कि ये बन गया √2 और प्लस √d यानी √-2/2 इंटू 1 तो 2, फिर ये हो गया √2 और फिर प्लस √2i अपॉन 2। अब इसमें √2 इंटू √2 है, एक √2 के साथ कट गया तो 1 प्लस i अपॉन √2, ये चीजें हो गया। सिमिलरली बीटा हमारा -b माइनस √d/2a, तो ये फाइनल आंसर हमारा 1 -i/2, ये चीज हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी सवाल बनाना बहुत ही सिंपल होता है और आप ऑलरेडी इसके प्रैक्टिस में हो गए ही। एक और सवाल बना लेते हैं, फिर हम अलग चीज करते हैं।
तो जैसे सपोज यहां पे है -4x² प्लस √5x -3 इक्वल टू 0। -4x² प्लस √5x -3 इक्वल टू 0। आपको अभी भी मैंने बताया कि x² वाले टर्म को हम लोग नेगेटिव नहीं रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 4x² माइनस √5x और ये +3। ठीक है, जब हम उधर ले जाते हैं तो सारे टर्म को ले जाते हैं तो सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है, राइट। अब इस केस में हियर a इक्वल टू ऐसे ही लिखना चाहिए प्रेजेंटेशन, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -√5 एंड c इक्वल टू 3। तो d इक्वल टू b² -4ac और ये -√5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू c इज 3। तो ये हो गया 5, ठीक है, और -48 तो -43। ये सारे सवाल माइनस वाला ही आ रहा है ना। तो कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जो कुछ भी आए आप इजीली उसको निकाल सकते हो। प्लस आएगा तो उसका रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो लगता है कि एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, सो दैट अगर कुछ थोड़ा सा अलग वेरिएशन रहेगा तो 3x² प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका यहां पे हियर a इक्वल टू 3, b हमारा √2 और c हो गया 5। तो d इक्वल टू b² -4ac और ये √2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5 और फिर से ये भी नेगेटिव। सारे टर्म इन जनरल आपको जानबूझकर नेगेटिव वाला ही टर्म आता है, सो दैट आप i को अप्लाई कर पाओ, है ना। अब ये फिर भी -58, 43 का भी रूट नहीं निकल रहा था, उस केस में भी आप अंडर रूट जब -b प्लस -√d करोगे तो √d को -43 का रूट यानी 43 √43 आए। इसी तरह इसमें वो बस वही हो जाएगा √58 आए। तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करने हैं, राइट। तो उस कंडीशन में आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा हम अलग टाइप के सिचुएशन पे चलते हैं। आपने 4 सवाल देखा क्वाड्रेटिक मेथड से, 3 सवाल देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये मोर देन एनफ हो गया, तीनों मेथड्स फिनिश हो गए। अब इन्हीं में कई बार हमें क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल अननोन वेरिएबल रहता है और कहता है कि आपका रूट्स जो है वो अनइक्वल है या इक्वल है, कुछ भी, या नो रियल रूट है, तो आप उससे उस वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो अब हम जैसे एक सवाल लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द इक्वेशन y²। एक हम सवाल लेते हैं कि k के किस वैल्यू के लिए y² -2 इंटू 1 + 2k इंटू y और +3 + 2k इक्वल टू 0। y² -2 इंटू 1 + 2k इंटू y प्लस 3 + 2k इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। अब यानी कि अब इसका हमें गिवन दे दिया कि ये रूट्स इसके इक्वल हैं और इस कंडीशन में y का किस वैल्यू के लिए इक्वल रूट आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कोई सूझ नहीं है, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। एक्चुअली में कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपका फैक्टराइजेशन रहता है तो रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिनको आपको मैंने कई सवाल दिखलाए। फिर फैक्टराइजेशन में एक दो बिगर सवाल भी हमने आपको दिखलाया था। तो उस टाइप के जो डिफिकल्ट सिचुएशंस थोड़े होते हैं ना, वही एग्जाम में आते हैं। जो ट्रिकी हो, जो डिफिकल्ट हो, वो बहुत इजीली जो बनता है वो सवाल नहीं आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फिर इंपॉर्टेंट है। और यहां पे वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट फिर भी बुक्स में थोड़ा सा गिवन था तो मैंने आपको बता दिया। और जो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मैंने बताया उसमें
डी का वैल्यू जिसमें माइनस आया वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसके आपके कई सारे सवाल मैंने आपको दिखलाया। और मेनली जो एग्जाम में आने वाले सवाल होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर बिल्कुल ध्यान से आपको ये कर लेना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए। तो हियर ए आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ए हो जाएगा वाई स्क्वायर, हमारा जो टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है। और बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 के, वाई का जो कोफिशिएंट है। और बाकी जो बचता है वो हमारा सी हो जाता है, सी हो गया 3 प्लस 2 के। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 2 के का होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 के, ये आपका सी का टर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्क्वायर है ये इस पर भी है और इस पर भी है, तो ये हो गया 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर 4k स्क्वायर और प्लस 4k। ठीक है, तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहां पे आपका 4 इंटू दिस वन, तो बाहर -4 है, -4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -12 और -8k। ठीक है स्टूडेंट, -4 इंटू 3 -12 और ये हो गया फिर -8k। अब आप इसको करो कि 4 प्लस 16k स्क्वायर और प्लस 16k -12 -8k, फिर आपका k स्क्वायर वाला टर्म है 16k स्क्वायर, और फिर 16k -8k हो गया आपका 8k, और 4 -12 हो गया -8। तो नाउ इट हैज इक्वल रूट, नाउ वो गिवन है, इट हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट्स, ये आपका गिवन है। इसका मतलब d इक्वल टू 0, यही चीज आपको लेके चलना है, d इक्वल टू 0। सो दिस पार्ट आपका 16k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अगर वो कहता अनइक्वल रूट तो यहां पे d ग्रेटर देन दे देते। तो इस केस में अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी सब में से कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है हम इसको छोटा बना सकते हैं तो हम उसको ले लेना चाहिए। तो हमने 8 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे इस 8 को उधर कर दिए तो फाइनली आपके पास आ गया 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आपको मिडिल टर्म छोटे 2-3 स्टेप्स में सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें मिडिल टर्म ही यूज करना चाहिए, यानी फैक्टराइजेशन ही करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक में 4-5-6 स्टेप्स जाएंगे, इसमें आपको 2-3 स्टेप्स में ही हो जाएगा। तो अब ये हो गया -2k स्क्वायर, तो आप इसको 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1k कह सकते हो, और -1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका प्लस k बन गया, मल्टीप्लाई करोगे तो -2k स्क्वायर बन गया। अब 2k कॉमन ले लिए, यहां पे k प्लस 1 और -1 कॉमन लिए k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में आपके पास हो गया k प्लस 1 और फिर 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आइदर दिस इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में k इक्वल टू -1 हो गया, और दूसरे केस में k इक्वल टू 1/2 हो गया, दूसरे केस में k इक्वल टू 1/2 हो गया। तो ये दोनों ही आपके आंसर हो गए। तो मेन इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
एक और सवाल आपको इसका दिखाता हूं, सेम टाइप का सिचुएशन, और फिर मैं आज यहीं पे स्टॉप कर लूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप हमारे पास एक बचेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ एक्सप्रेशन, वो वाले पार्ट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दोनों पार्ट में थर्ड पार्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, क्योंकि वो जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 4k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट, यहां भी वही कह रहा है, हैव इक्वल रूट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको भी इंपॉर्टेंट लिख दो। ठीक है, तो हियर आपका ए क्या है 4k प्लस 1, बी है k प्लस 1 और सी है 1, तो डी आपने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे प्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स वैसा ही रखना, ये सब फॉर्मूले वगैरह लिख देने चाहिए। ठीक है, जिस टाइप से मैं कहता हूं इस यहां पे स्टेप्स जंप मत करना। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4k प्लस 1 और इंटू 1, राइट। अब ये आपका हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 16k और माइनस 4, माइनस 16k माइनस 4। अब आपका k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 3, माइनस 14k और माइनस 3। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, सिंस इट हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल टू 0। अब जब आप k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मैंने आपको ऐसे भी मना किया है, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे उस मेथड को लेना नहीं चाहिए। अननेसेसरी उसमें आप किसी से गलती होने के चांसेस बनेंगे और हर क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो नहीं पाता। अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, 2 स्टेप्स में आपके आंसर आ जाएंगे, और नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक तो सबका निकलता है। अगर आपको फैक्टराइजेशन करने में डिफिकल्टी हो तो हम क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। यहां पे मैं कोई भी चीज कॉमन लेके छोटा नहीं बनाना पड़ रहा है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। बट ये क्लियर है कि जब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k स्क्वायर होगा और माइनस 14k को हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे 2 टर्म में, जिसका क्योंकि उसका जो मल्टीपल है वो बहुत छोटा नंबर है। और माइनस 14 को हम कैसे भी करेंगे, 1 और 14, 1 और ये 1 और 13 करेंगे, माइनस के माइनस 13, 2 7 करेंगे, जो जो उसका फैक्टर है, जो 14 का फैक्टर है 1 14 14 1, ये सब इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी 2 पार्ट में बांटेंगे तो माइनस 3k स्क्वायर नहीं आएगा, उससे बड़ा ही आ जाएगा। सो दैट अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे, हमें वो करना ही पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए अब आपको अगेन दोबारा ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपका कितना है माइनस 14 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी आपका है माइनस 3, तो ये 196 हो गया और प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, तो 208 हो गया, 208 हो गया, तो वो ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0। अब अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी, तो ये हो गया 14
और प्लस अंडर रूट 208 और बाय 2 इंटू ए 2 इंटू 1 तो 2। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो इसका प्राइम फैक्टर निकाल के देख लो 208। आप इसको नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 इंटू समथिंग या 16 इंटू समथिंग जो हाईएस्ट वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो। जैसे आपने सपोज 4 से दे दिया तो 4 इंटू जब दे दिया तो 4 5 जा 2 जा, ठीक है, फिर 4 से दिया तो ये 13। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम 4 इंटू 13 कह सकते हैं, है ना। तो 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू 13 ये कह सकते हैं। तो अब आप इसको 14 प्लस अंडर रूट इसको 16 इंटू 13 ये कह सकते हो और अपॉन 2 यानी आपका 14 प्लस 4 रूट 13 अपॉन 2। अब 2 से हमने कॉमन लेके इसको काट दिया तो ये बन गया 7 प्लस 2 रूट 13 राइट स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आपको मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस दिखलाना चाहा कि समवेयर आपके लास्ट में बिल्कुल फैक्टर बन गए थे और डी और के का या वाई का जो भी था उसका 2 वैल्यू में निकल गया था। यहां जब आप निकालना चाहोगे तो देखो आपको इसका रूट नहीं निकल पा रहा है तो आपको यही नहीं छोड़ना है। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो अल्फा और बीटा में प्लस और माइनस करके तो थोड़े से 1 मार्क आपके कट जाएंगे। इसीलिए इसको और रिड्यूसिंग फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको करके छोड़ना है। और फिर बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a तो इसका रिजल्ट भी यही आएगा 7 माइनस 2 रूट 13। तो बस स्टूडेंट अब हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं आज और उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे का और दे दूंगा। अगर कोई भी नए बच्चे होंगे जिसने अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो इसका पहले पार्ट के लिए उसको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये सेकंड चैप्टर है, आपके तो 36 चैप्टर्स हैं तो इस सेशन में तो सारे पॉसिबिलिटीज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो कुछ भी मैं ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर पाऊं। और आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो चैप्टर मैं वीडियो ऑलरेडी बना देता हूं जिस भी क्लास का, वो अगर आप गो थ्रू करते हो तो उसमें बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाओगे और आपको कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगर नए हो तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट्स करो, अपना रिक्वायरमेंट बताओ, जो भी चीजें हैं जहां भी आपको डिफिकल्टी है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में है तो आप मुझे बताओ। मुझसे कनेक्ट होने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। मेरा चैनल राजंस ट्यूटोरियल्स है। मेरे फोन नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो 9810843472। और फिर अगर आप मेरे फेसबुक से रिलेटेड हो मनोज राजंस, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, राजंस ट्यूटोरियल्स है। और इस तरह से किसी भी तरह से आप मुझसे कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो आप खुद पढ़ो, औरों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें बेनिफिशियल हो। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से फिर आपका इसका तीसरा पार्ट आपको फिनिश कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।